मेरा नाम सुमन है और यह कहानी मेरी बेटी मीरा की जिंदगी पर आधारित है। मैं बिजनौर के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूं। जब मैं पहली बार विधवा हुई तब मेरे माता पिता ने मेरी दूसरी शादी करवा दी। मेरे नए पति का पहले से ही एक बेटा था और मेरी अपनी एक बेटी थी। अब मेरी बेटी और उसका सौतेला भाई एक ही कमरे में सोते थे। हर सुबह मैं देखती कि मीरा बिस्तर की चादर बदल देती थी। यह सिलसिला रोज चलता रहा। कई बार मैंने उसे चुपचाप पुरानी चादर धोते और फिर खुद नहाने जाते देखा। वह बहुत कमजोर हो गई थी, कई बार बेहोश भी हो जाती थी। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत चिंता होती थी। एक दिन मैंने जल्दी उठकर उसके कमरे में झांका तो जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। उस दिन मेरे दिल से सिर्फ एक ही बात निकली, भगवान ऐसा मंजर किसी मां को ना दिखाए। मैं 18 साल की थी जब मैं पहली बार विधवा हुई। मेरी पहली शादी 16 साल की उम्र में कर दी गई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा एक बोझ की तरह देखा था। उनकी नजरों में मैं बेटी नहीं, एक जिम्मेदारी थी। मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने कभी भी खुशी नहीं देखी थी और मेरे पिता हमेशा एक बेटे की चाहत रखते थे। शायद इसी वजह से वह मुझे कभी भी दिल से अपना नहीं मान पाए। वह हमेशा मुझसे गुस्से में रहते थे और मेरे साथ सख्ती से पेश आते थे। मेरा पहला पति सरकारी स्कूल में शिक्षक था। हमारी एक 3 साल की बेटी थी, लेकिन एक दिन सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया। वह मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। कुछ ही समय बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे माता पिता के घर वापस भेज दिया। वहां भी मैं बोझ ही मानी जाती थी। फिर मेरे माँ बाप ने मेरी दूसरी शादी करवा दी, एक ऐसे व्यक्ति से जिनका भी एक बेटा था। शायद हम दोनों की कहानी एक जैसी थी, इसलिए हमारी शादी हो गई। उनका बेटा आदित्य मेरी बेटी मीरा से 1 साल छोटा था। हम सब साथ रहते थे और धीरे धीरे समय गुजरने लगा। मीरा अब 16 साल की हो गई थी और आदित्य 15 का एक दिन मेरे दूसरे पति का भी निधन हो गया। अब हम तीनों अकेले रह गए थे। हमारे पास एक छोटा सा घर था जिसमें मेरे पति की एक छोटी दुकान भी थी। फिर एक रात जब हम सो रहे थे, अचानक बहुत तेज आवाज हुई। मेरा दिल दहल गया। आवाज आदित्य के कमरे से आ रही थी। मैं दौड़ते हुए उसके कमरे की तरफ गई और जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। कमरे की छत गिर चुकी थी। मेरा दिल बैठ गया। डर था कि कहीं आदित्य इस छत के नीचे तो नहीं दब गया। मैंने हिम्मत जुटाकर देखा तो पाया कि आदित्य वहां नहीं था। शायद वह बाथरूम जाने के लिए उठा था और इस वजह से उसकी जान बच गई। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि आदित्य को कोई चोट नहीं आई। मैंने सोचा अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं उसके स्वर्गवासी पिता को क्या जवाब देती। लेकिन अब एक नई समस्या थी। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उस कमरे की छत को फिर से बनवा सकें। पूरा कमरा तबाह हो गया था। हमने उसे वैसे ही छोड़ दिया। इसके बाद मैंने अपना बिस्तर रसोई में लगा लिया और बच्चों को उनके कमरे में सोने को कहा, क्योंकि बाहर सर्दी बहुत थी और वहां कोई सो नहीं सकता था। कमरे में सिर्फ एक बेड और एक चारपाई थी, जिससे 2 लोग भी बड़ी मुश्किल से सो पाते थे। हमारे पास कुल 3 कमरे थे, जिनमें से एक कमरे में मेरे पति की दुकान थी। 3 लोग थे तो 3 कमरे ठीक लगते थे, पर अब एक कमरे का हाल खराब था। मजबूरी में सबको एडजस्ट करना पड़ा। एक दिन आदित्य ने मीरा के साथ उसी कमरे में सोया। अगली सुबह आदित्य तो उठकर नाश्ता करने बैठ गए, लेकिन मीरा अब भी सो रही थी। वह हमेशा जल्दी उठ जाती थी, पर आज वह अब तक सोई थी। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद मैंने जाकर देखा तो वह बेहोश पड़ी थी। मैं घबरा गई और तुरंत आदित्य को पास के डॉक्टर को बुलाने भेजा। डॉक्टर ने आकर चेक किया और कहा, लड़की बहुत कमजोर है, खून की भी कमी है, उसे आराम करने दीजिए, अच्छे फल और खाना दीजिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जब मीरा को होश आया तो मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? वह बोली, मां बस ऐसे ही बैठे बैठे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। मैंने कहा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूं। जब मैं नाश्ता लेकर वापस आई तो देखा कि मीरा अपने कमरे में नहीं थी। मैंने बाहर जाकर देखा, वह चादर धो रही थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए,
डॉक्टर ने कहा है कि चादर धो रही हो उसने। मेरी बात नहीं सुनी तो मैं उस पर गुस्सा हो गई। अंदर जाओ और आराम करो, कुछ खाओगी पियोगी तभी तो ठीक हो पाओगी। इतनी गंदी भी नहीं थी ये चादर जो तुम इसे अभी धोने बैठ गई हो। छोड़ दो इसे, मैं खुद धो दूंगी। लेकिन मीरा ने मेरी बात नहीं मानी और चादर को धोकर छत पर सूखने के लिए डाल आई। फिर जाकर उसने नाश्ता किया और थोड़ी देर के लिए सो गई। उधर आदित्य भी काम पर चला गया था। मैंने उसे सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़ाया था और अब वह कपड़े की दुकान पर काम करता था। वह बहुत मेहनती था और हमारी घर की दुकान भी मैं ही संभालती थी। वैसे भी दुकान में ज्यादातर बच्चे ही आते थे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन आदित्य ने मुझसे कहा, माँ, आज मैंने बाहर ही खाना खा लिया है, और थककर जल्दी सोने चला गया। मीरा पहले ही अपने कमरे में सो चुकी थी। मैंने भी रसोई में अपनी चारपाई डाल ली, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने पति की यादें दिमाग में घूम रही थीं। मेरा दूसरा पति बहुत अच्छा था और हमेशा मेरा ख्याल रखता था। उसने कभी मेरी पहली शादी का एहसास नहीं होने दिया और मेरी बेटी मीरा को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया। आदित्य ने भी कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसकी सौतेली मां हूं। उसने हमेशा मुझे अपनेपन से प्यार दिया और वह घर में हमारे लिए एकमात्र सहारा था। मैंने उसे कहा कि वह आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर ले ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके, और उसने मेरी बात मान ली थी। सुबह फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं हैरान रह गई। मीरा फिर से बेहोश हो गई थी। इस बार तो उसका चेहरा इतना पीला पड़ गया था जैसे उसके शरीर का सारा खून खींच लिया गया हो। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने फिर कहा, मैंने आराम करने को कहा था आपने उसे। क्या खिलाया था? मैंने बताया। हमने दाल, सब्जी और फल खिलाए थे। पूरे दिन उससे कोई काम भी नहीं करवाया। डॉक्टर ने गंभीर होकर कहा, यह मामूली बात नहीं है। आपकी बेटी की जान को खतरा हो सकता है। इसे हल्के में मत लीजिए। डॉक्टर के जाने के बाद जब मीरा को होश आया तो मैंने उसे समझाया, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, समझी? मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं उसके कमरे में गई तो मैं हैरान रह गई। वह फिर से बिस्तर की चादर धो रही थी। इस बार मैं चुपचाप दूर से उसे देखती रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जब से आदित्य ने उसके साथ कमरे में सोना शुरू किया था तभी से मीरा की यह हालत हो रही थी। मेरी बेटी की तबीयत क्यों बिगड़ती जा रही थी? वह बेहोशी से उठकर फिर से चादर क्यों धोने लगती थी? मीरा और आदित्य बचपन से साथ बड़े हुए थे। उनमें भाई बहन जैसा ही प्यार था। फिर ऐसा क्या हो रहा था? मेरी बेटी की सेहत क्यों खराब होती जा रही थी? यह सब सोचकर मेरा दिल भारी हो गया। आखिर ऐसा क्या था जो मीरा की सेहत पर इतना बुरा असर डाल रहा था? अगले ही दिन मेरी बेटी ने चादर धोकर छत पर सुखाई। मैं चुपचाप रसोई की खिड़की से उसे देख रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि मैं देख रही हूं। फिर वह बिस्तर पर लौट आई और चादर ओढ़कर लेट गई। मुझे नहीं पता था कि उसने नीचे की चादर बदली है या नहीं। मैंने उसे नाश्ता करवाया और दवाई दी। हमारी दुकान ठीक नहीं चल रही थी। बड़े ग्राहक नहीं आते थे। सिर्फ बच्चे ₹5 की गोलियां और टॉफियां लेने आते थे। ऐसे में घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि मीरा को अच्छा खाना खिलाओ, लेकिन हमारे पास दाल रोटी के पैसे भी पूरे नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन मैंने आदित्य और मीरा को कुछ अजीब बातें करते सुना। आदित्य कह रहा था, तुमने तो अभी से ही अपनी तबीयत खराब कर ली है, इस तरह नहीं चलेगा। अगर इतनी परेशानी हो रही है तो हम यह सब नहीं कर सकते। मीरा बोली, नहीं, मुझे ये करना है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा? मुझे नहीं मालूम था कि मुझ में इतनी ताकत भी नहीं है। आदित्य बोला, अब तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मीरा ने कहा, बस 2-4 हफ्तों की बात है, इसके बाद यह मौका नहीं मिलेगा। इनकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। फिर एक दिन मैंने देखा कि सुबह सुबह मीरा ने फिर से चादर धोकर छत पर सुखा दी और पास ही उल्टियां कर रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हो गया तुम्हें? वह घबरा गई और बोली, अचानक से पेट खराब हो गया। मैंने गुस्से में कहा, हर रोज चादर क्यों धोती हो? क्या छुपा रही हो मुझसे? अगर कोई गलत हरकत की है तो मुझे बता दो। वो चौंक हुए बोली, माँ,
आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। दवाई के कारण पेट में खराबी हो गई थी बस, इसीलिए उल्टी हो गई। उसकी बातों से मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। वह जमीन पर गिर गई। तभी आदित्य आ गया और बोला, माँ, आप यह क्या कर रही हैं? आपने इसे क्यों मारा? मैंने उसे कहा, हाँ, मैंने इसे मारा है और यह मार मुझे बहुत पहले ही देनी चाहिए थी। जिस दिन मुझे सच्चाई पता चल जाएगी उस दिन तुम दोनों को देख लूंगी। मेरे मन में जो बातें चल रही थी मैंने वही बोल दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रात में अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरे बच्चों के कमरे की लाइट जल रही थी। उस समय उन्हें सो जाना चाहिए था। शाम को उन्होंने कहा था कि आज हम जल्दी सोएंगे। जब मैं कमरे के पास गई तो वे न केवल जाग रहे थे बल्कि आपस में बातें भी कर रहे थे। मेरा बेटा कह रहा था, तुम बहुत खुशकिस्मत हो। मेरी बेटी ने जवाब दिया, हाँ, खुशकिस्मत तो मैं हूं, लेकिन जब मेरी तबीयत खराब होगी तो मां मुझे देखकर परेशान हो जाएंगी। कब तक ऐसा झूठ बोलते रहेंगे? बेटा बोला, बस कुछ दिन